स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कोचिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस चालू होता है। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर 5 आज स्टार्ट करते हैं, ओशन करंट। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ओशन करंट। ओशन करंट क्या होता है। जैसे करंट, ये जो वर्ड है ये हम लोग उससे फैमिलियर है कि करंट का मतलब क्या होता है कि बिजली। लेकिन ये वाला जो करंट है ये जो हमारा बिजली वाला करंट नहीं है, यहाँ पे ओशन करंट है। तो हम लोग यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये करंट क्या होता है। तो बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो कि करंट मीन्स होता है यहाँ पे फ्लो। जो भी पानी का फ्लो होता है ना, उसको यहाँ पे हम लोगों ने ओशन करंट ऐसे बोला गया है। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि पानी जो फ्लो होता है, तो वो पानी में वो फ्लो जो है वो कहाँ से आते हैं। तो पानी में वो जो फ्लो होता है ना, वो ऑटोमेटिक आता है। बट ऑटोमेटिक कैसे आता है वो, तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड डेंसिटी की वजह से वो पानी में जो भी वो फ्लो आता है। तो चलो उसके पहले मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ क्या है। तो जैसे कि हम लोग ठंडियों के सर्दी के टाइम में वगैरह हम लोग नहाने के लिए अक्सर पानी वगैरह गर्म करते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं नोटिस किया है, तो जब भी आप पानी गर्म करोगे तब आप ये चीज़ नोटिस करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है। तो जैसे ही हम लोग पानी गर्म करते हैं ना, मान लो एक टोप है एंड टोप में हम लोगों ने गैस के ऊपर पानी रख दिया है। तो जब हम लोग वो टोप को जो नीचे से हीट मिलती है, देन क्या होता है कि सबसे पहले जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो उसका टोप का जो नीचे वाला हिस्सा होता है सबसे पहले वो गर्म होता है। अब क्यों वो गर्म होता है, बिकॉज सबसे पहले हीट के कांटेक्ट में वही आ रहा है ना, इसकी वजह से वो गर्म होता है। एंड अब पानी जब गर्म हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना दिखाया है ना, यहाँ पे हम लोगों ने गर्म पानी करने के लिए रखा है, नीचे से हम लोग यहाँ पे इसको हीट देते हैं। एंड जब पानी गर्म होने के बाद उसमें ना ऐसे कुछ प्लास्टिक के टुकड़े डाल दो। ठीक है, पानी गर्म होने के बाद उसमें कुछ प्लास्टिक के टुकड़े डाल दो। एंड प्लास्टिक के टुकड़े डाल देने के बाद कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्या होगा, वो जो टुकड़े हैं ना जो हम लोगों ने डाले हैं, ये जो टुकड़े, वो ठीक है वो क्या करेगा कि वो ऊपर नीचे आ जाएंगे, ऊपर नीचे आना चालू हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर नीचे आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, तो जैसे कि देखो वो जो प्लास्टिक के हम लोगों ने जो टुकड़े डाले थे वो अभी पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। एंड जैसे जो पानी गर्म हो रहा है, नीचे का जो पानी हमारा गर्म हुआ, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हॉट वाटर का जो डेंसिटी होता है वो ऑलवेज कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो जैसे ही नीचे का पानी गर्म हो जाएगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी एंड वो जो नीचे वाला पानी जो गर्म हुआ वो ऊपर आ जाएगा। एंड जो ऊपर का जो कोल्ड वाटर है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ये ज़्यादा है ना। गर्म पानी की डेंसिटी डिक्रीज होती है, जैसे जैसे पानी गर्म होता है वैसे वैसे उसकी डेंसिटी कम होती है। एंड जो कोल्ड वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब डेंसिटी ये डिक्रीज़ होती है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब डेंसिटी ये डिक्रीज़ होती है, एंड टेम्परेचर जब कम होता है तब डेंसिटी ये ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलो कहाँ पे थे हम लोग। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक के टुकड़े डाले थे, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि एक सर्कुलर मोशन एक क्रिएट होता है। एक प्लास्टिक के जो भी टुकड़े हैं ना वो ऐसे ऊपर आते हैं नीचे आते हैं, तो वो क्या होता है ना, एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है। वही हमारा यहाँ पे करंट है। तो ऐसे ही हम लोगों को करंट के बारे में पढ़ना है, वही एक्चुअल में हमारा करंट है। तो हम लोग ओशन करंट के बारे में पढ़ेंगे कि ओशन करंट यहाँ पे क्या होता है। सो ऐसे ही पानी में जो ऑटोमेटिक जो फ्लो आता है ना, तो वही हमारा एक्चुअल में करंट है। अभी तो हम लोगों को सबको पता है कि सबसे बड़ा हिट देने का सोर्स हमारे पास क्या है, सन। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एन एनर्जी। ठीक है, सबसे बड़ी एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। And सबसे ज़्यादा हिट भी हम लोगों को सन से ही मिलती है। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए टेम्परेचर जो हम लोगों को मिलता है वो सन से मिलता है। ठीक है? जैसे सन का टेम्परेचर हम लोगों को मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसी की वजह से बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर ऑफ द सन वहाँ पे क्या होता है ना, ओशन में करंट प्रोड्यूस होता है। देखो पैसिफिक यहाँ पे ये दिया है कि पैसिफिक ओशन जो है ना, वहाँ पे 1992 में घटना हुई थी। पैसिफिक ओशन में ना टॉयज़ लेके एक शिप जा रही थी। टॉयज़ लेके एक शिप जा रही थी एंड उस टाइम पे क्या हुआ ना कि वो शिप जो है वो पलट गई। एंड शिप पलट जाने की वजह से वहाँ पे हुआ कुछ ऐसे कि जहाँ वहाँ पे ना प्लास्टिक के बहुत सारे टॉयज़ भी थे।
बहुत सारे प्लास्टिक के टॉयज़ थे, रबर के भी कुछ टॉयज़ थे। तो ये लगभग ये जो इंसिडेंट है ना वो 10 जनवरी 1992 में हुआ था। एंड वो पलट जाने की वजह से क्या हुआ ना कि उसके जो उसको क्या बोलते हैं कि जो टॉयज़ है ना वो फ्लोट हो गए, वो सारे के सारे फ्लोट हो गए। एंड जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि हम लोग अगर मैप देखते हैं तो जो ओशन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे देखो यहाँ पे ये मैप है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर पैसिफिक ओशन है तो यहाँ पे आर्टिक है, यहाँ पे अटलांटिक है, तो पूरा का पूरा जो हमारा ओशन है वो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट है। तो कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो नीचे गिर गए थे वो क्या हुआ ना कि वो लगभग 10 से 15 साल के बाद है ना वो यहाँ से टॉयज़ वो दूसरे ओशन में पहुँच गई है। तो ये क्यों, किसकी वजह से हुआ ये, कि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ करंट, ये करंट की वजह से हुआ। तो ये इंसिडेंट्स यहाँ पे लगभग हम लोग अगर बात करते तो ये देखो ये जो टॉयज़ मूव हो गए थे ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं हुए, ना ही ये महीने में हुए, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जैसे यहाँ पे शो है कि 10 मंथ्स, लगभग 9 to 10 मंथ्स इतना टाइम लगा एंड वो वहाँ पे फ्लोट हो गए। तो क्यों, बिकॉज ऑफ ये ओशन करंट की वजह से ये फ्लो हो गए। तो ऑल ऑफ दिस ये सब किसकी वजह से हुआ, कि ये करंट की वजह से हुआ। सो यहाँ पे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे 5.3 आपको यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ टॉयज़ है, ये एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे पहुँच गई है, तो बिकॉज ऑफ ओनली करंट की वजह से। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ऑफ ओशन करंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ओशन करंट क्या होता है। चलो हम लोग वो देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि हमारा जो ओशन है यानी ओशन में जहाँ पे जो सरफेस का जो फ्लो होता है ना वो ओनली 10% होता है, ओनली वो 10% होता है। ओशन का जो पूरा का पूरा पानी है वो वहाँ पे कभी पूरा फ्लो नहीं होता है, ओनली 10% यहाँ पे फ्लो होता है। देखो यहाँ पे मान लो ये कि ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के विषय, ये एक समंदर है मान लो, एंड समंदर में ये हमारा पानी है। तो ये जो ऊपर का जो लेवल है ना, तो यहाँ पे ओनली 10% जो होता है, वहाँ पे ओनली 10% पानी में फ्लो होता है। तो वो हॉरिजॉन्टल फ्लो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सो देन वहाँ पे एंड जो ऊपर का जो 10% पानी फ्लो होता है एंड अंदर का जो पानी रहता है ना वो पानी पूरी तरह से एकदम शांत रहता है। अंदर का पानी सिर्फ उसी टाइम में डिस्टर्ब होता है जब समंदर में फ्लड आते हैं, सुनामी आते हैं, या हाई टाइड या लो टाइड ऐसे कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग वोल्केनोज वगैरह बोलते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें होती है तब भी अंदर का जो पानी होता है वो मूव होता है एंड अंदर डिस्टर्बेंस होता है। अदरवाइज सिर्फ ऊपर का जो पानी है ना, जो 500 मीटर रेंज तक का, वही पानी में उसका सरफेस फ्लो होता है। एंड सरफेस फ्लो है ना वो ओनली 500 मीटर डेप्थ में ही होता है, उसके बिलो नहीं होता है। अब समंदर का पानी है वो पूरा बहता है, सॉरी, समंदर का जो पानी है यहाँ पे पूरा बहता है क्या, नहीं, वो पूरा नहीं बहता है, ओनली 10% बहता है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। एंड बाकी का पानी जो होता है वो एकदम पूरी तरह से शांत रहता है। एंड जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं, 1 मिनट, हाँ। ओशन का जो यहाँ पे वाटर होता है ना, तो जो वाटर का जो डिस्चार्ज होता है वो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको यूनिट मेंशन है, ठीक है, सर्ड्रफ यूनिट में वो मेजर किया जाता है। ओशन का जो वाटर है उसका जो डिस्चार्ज है, देखो डिस्चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, तो उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है सर्ड्रफ यूनिट से। एंड वो कितना होता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, इतना उसका डिस्चार्ज होता है। एंड जो ओशन का जो वाटर का जो फ्लो होता है ना, सी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ओशन का जो वाटर होता है और उसका जो फ्लो होता है ना वो कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो फ्लो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। क्यों हॉरिजॉन्टल होता है, बिकॉज ऑफ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। अब ये वार्म करंट एंड कोल्ड करंट क्या है, लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि वार्म करंट क्या है। जैसे हम वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, वार्म करंट मीन्स यहाँ पे होती है हमारे गर्म हवा, एंड कोल्ड करंट मीन्स यहाँ पे हमारी होती है ठंडी हवा। तो चलो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वार्म करंट एंड कोल्ड करंट क्या होते हैं। तो जैसे ही हमारा फ्लो ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट की वजह से। जब ध्यान दो, जब भी हवा जो है, जो विंड है, जो वो पोलर रीजन से आती है, एंड पोलर रीजन से आने के बाद वो जब इक्वेटर पे आती है, एंड इक्वेटर से वो क्या होता है, इक्वेटर से आने के बाद वो वापस से रिटर्न चली जाती है। एंड जब
विंड जो है वो वापस से रिटर्न चली जाती है, तब वो अपने साथ जो है वो प्रेशर लेके जाती है, एंड उसी की वजह से यहाँ पे हमारा जो भी वार्म एंड कोल्ड करंट है वो प्रोड्यूस होता है। एंड इसी की वजह से जो वाटर का जो फ्लो होता है वो हॉरिजॉन्टल मूव होता है। एंड ये जो करंट है, ये करंट प्लानेटरी विंड के वजह से भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक देखा है कि सन के हीट की वजह से भी ओशन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि जो प्लानेटरी विंड है यहाँ पे, उसकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझा कि हॉरिजॉन्टल फ्लो हमारा क्या होता है। वेट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया है कि जो भी हमारा ओशन करंट होता है वो किसकी वजह से फॉर्म होता है। ओशन करंट आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो हमारा ओशन करंट फॉर्म होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी। एंड इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रीजन्स है जो ओशन में जो भी करंट जो भी फ्लो होता है ना, तो उसके डायरेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग उसका स्टडी करेंगे। लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं, हम लोग वो लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर 2 ज्योग्राफी का 5th लेसन का लेक्चर 2 आप देखने के लिए मेरे साथ मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। एंड जो मेरे चैनल के लिए न्यू सब्सक्राइबर है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं इसका लेक्चर 2 बनाऊंगी तो आपको एक घंटी आ जाएगी एंड आपको पता चल जाएगा यहाँ पे लेक्चर 2 आ गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।